संविधान पे किसी की व्यक्तिगत ठेकेदारी है क्या? राहुल गांधी जी के 10 जनपद से संविधान बना है क्या? कांग्रेस पार्टी के 10 जनपद से संविधान बना है क्या? ये सर्वे भी ना हो क्या? बपौती हो गई है क्या? कोई पॉकेट बरो हो गया है क्या कि एएसआई की साइट पे आप नहीं जा सकते हैं, देशवासी नहीं जा सकते हैं? आप या तो कह दीजिए कि संभल के चारों ओर उसको घेर करके बोल दिया जाए यहाँ भारत की सीमा समाप्त होती है। ऐसा नहीं होगा। कम से कम नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा नहीं होगा। तो ये है नहीं कि आप खुलकर हिंदू मुसलमान करेंगे गुरु, ये संविधान का डीएनए तो है नहीं। संविधान तो कहता है कि राज्य, भाषा, मूल, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप खुलकर हिंदू मुसलमान करते हैं। आप भ्रम में हैं क्या? या कोई इस पैनल में भ्रम में है क्या कि हमें मुसलमान समाज का वोट नहीं मिलता है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें मुसलमान समाज का वोट मिलता है, हमें पसमानदा समाज का वोट मिलता है। लेकिन जहां देखते हैं कि तुष्टीकरण का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, वहां फुटेज मिलेगा, वहां कम्युनल सेंसिटिव वातावरण है, मुझे राजनीतिक लाभ होगा, वहां जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? जय श्री राम दोस्तों, बीजेपी पे आरोप लगता रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। उस पे योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि संभल के दंगाइयों और बाबर का डीएनए एक है, राजनीति में भूचाल के लिए ये काफी है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें बीजेपी के गुरु प्रकाश ने तो गरिमा सिंह की भी बोलती बंद कर दी। तो आइए देखते हैं जोरदार। और बिल्कुल आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी को विलेनाइज किया है कि संविधान के शत्रु कौन, संविधान का माहौल किसने बनाया है, मुझे लगता है कि बिना आधार के, बिना बुनियाद के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में ऐसे शब्दों का उपयोग करने से पहले सोचने की जरूरत है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। संविधान पे किसी की व्यक्तिगत ठेकेदारी है क्या? राहुल गांधी जी के 10 जनपद से संविधान बना है क्या? कांग्रेस पार्टी के 10 जनपद से संविधान बना है क्या? ये संविधान देश के 140 करोड़ लोगों का एक स्वाभिमान का विषय है, मैं बताना चाहता हूं आपको। और दूसरी बात, गरिमा जी, संविधान वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है। संविधान संवैधानिक संस्थानों से, इंस्टीट्यूशन से ऑपरेट करता है, और उसी संवैधानिक संस्थान में से एक है सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए यदि संभल में कुछ कार्रवाई हो रही है तो उसमें लोगों को राजनीति दिख रही है। आप कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा निर्णय दे दिया गुरु? श्रीमान चंद्रचूड़ जी, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला दे दिया संभल? श्रीमान चंद्रचूड़, संभल के संदर्भ में लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई सर्वे का अधिकार नहीं है, सर्वे का अधिकार नहीं है। श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रहे, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी स्थान का रिलीजियस कैरेक्टर है या हिस्टोरिक कैरेक्टर है वहां पे होना चाहिए। अब सर्वे भी ना हो क्या? बपौती हो गई है क्या? कोई पॉकेट बरो हो गया है क्या कि एएसआई की साइट पे आप नहीं जा सकते हैं, देशवासी नहीं जा सकते हैं? आप या तो कह दीजिए कि संभल के चारों ओर उसको घेर करके बोल दिया जाए यहाँ भारत की सीमा समाप्त होती है। ऐसा नहीं होगा। कम से कम नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करेंगे, और उस आदेश का सम्मान करने में जो भी व्यवधान आएगा हम उसका सामना करेंगे। बांग्लादेश और संभल का डीएनए इसलिए एक है क्योंकि संभल में मुस्लिमों की तादाद बढ़कर पहुंच गई 77%, हिंदुओं की घटकर पहुंच गई 22%। तो क्या इससे ये साबित हो गया कि 77% मुस्लिम 22% हिंदुओं पर अत्याचार करता है संभल में, इन स्पेसिफिक केस ऑफ संभल? गरिमा जी, ये आकलन करने की स्वतंत्रता आपकी है। पूछ रही हूँ मैं तो। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबर का डीएनए, बांग्लादेश का डीएनए और संभल के लोगों ने जो 24 तारीख को किया, उन सबके जीन्स डीएनए सबका एक है। ये इस पर मैं थोड़ा क्लैरिटी चाहती हूँ। गरिमा जी देखिए, मैंने आपको उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या कम क्यों हो जाती है, बांग्लादेश में जो 20% हिंदू होते हैं वो आज 5% से कम क्यों रह जाते हैं। ये सोचने का विषय है, ये रिसर्च का विषय है। और हम पुनः बोलना चाहते हैं कि संविधान के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पालन करने के रास्ते में जो भी कुछ होगा, संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। और आपने एक और अपने संविधान का डीएनए तो ये है नहीं कि आप खुलकर हिंदू मुसलमान करेंगे गुरु, ये संविधान का डीएनए तो है नहीं। संविधान तो कहता है कि राज्य, भाषा, मूल, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप खुलकर हिंदू मुसलमान करते हैं। एग्जैक्टली गरिमा जी, आपने बिल्कुल, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। जो कहते हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में दलित समाज की महिला की समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा हत्या हो जाएगी, वहां नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां तुष्टीकरण करना है तो डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन, अरे कहां, हम आपको जवाब दे रहे हैं। आपने कहा कि संविधान में नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कौन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं ना। नहीं, मैं राहुल गांधी पर जाऊंगी गुरु, पहले योगी आदित्यनाथ को जवाब दीजिए। तेरी बात पूरा, अरे नहीं जाइएगा राहुल गांधी पर, गोल पोस्ट चेंज कर राहुल गांधी पर चलेगा, एकदम जाइएगा। पूरा मौका मैं दूंगी आपको राहुल गांधी के लिए बोलने का।
पहले योगी पर तो बोलिए, हिमंता बिस्वा पर बोल दीजिए, गिरिराज सिंह पर बोल दीजिए। मैं भाई तू मैं करना ठीक नहीं है गरिमा जी। आपने संविधान का एक प्रोविजन दिया था, मैं संविधान का आपने संविधान का प्रोविजन दिया था, मैं संविधान का छात्र हूं और कोइंसिडेंटली मैं संविधान का असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूं। तो कोई भी संविधान का जो प्रावधान होता है उस प्रावधान को इलस्ट्रेट करना होता है। तो संविधान के प्रावधान को मैं इलस्ट्रेट करके ये बता रहा था कि वाकई में डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है। दलित समाज की महिला की नृशंस हत्या हो जाती है समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, वहां राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं। लेकिन जहां देखते हैं कि तुष्टीकरण का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, वहां फुटेज मिलेगा, वहां कम्युनल सेंसिटिव वातावरण है, मुझे राजनीतिक लाभ होगा, वहां जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? संविधान 75वां संविधान दिवस मना रहे हो, संसद में 13-14 तारीख को चर्चा भी हो और उसी संविधान का हर रोज मखौल उड़ रहा हो, हिंदू मुसलमान हर रोज, तो ये कहीं जरूरत हो जाती है क्या इंट्रोस्पेक्शन की भी? नहीं गरिमा जी, कतई नहीं। अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में 288 में से 235 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले मायावती को नहीं मिली होती। आप भ्रम में हैं क्या, या कोई इस पैनल में भ्रम में है क्या कि हमें मुसलमान समाज का वोट नहीं मिलता है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें मुसलमान समाज का वोट मिलता है, हमें पसमानदा समाज का वोट मिलता है, हमें मुसलमान समाज की महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है। जब ट्रिपल तलाक को हटाया जाता है, जब ट्रिपल तलाक को निरस्त किया जाता है, धारा 370 को निरस्त किया जाता है, पहली बार पसमानदा समाज के दानिश अंसारी को कहते हैं, उसके बावजूद कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, हमारा बढ़ जाएगा। अगर मुसलमानों का वोट मिलता है तो फिर ये उनका और हमारा, उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, हमारा बढ़ जाएगा। ये इनका और हमारा वोट बैंक क्या, मुझे समझ में खैर नहीं आता है। लेकिन उदयवीर से गरिमा जी आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं किसी बयान के कुछ शब्दों को उठा करके आशुतोष जी ने यही कहा कि जिम्मेदार पत्रकार हूं, आप जानते हैं, वो जो कुत्ते और जिम्मेदारी से सबसे बड़ा सवाल के मंच पर बैठती हूं, हूबहू वर्बेटम हर्फ पढ़ रही हूं। आप गरिमा जी आप जिम्मेदार और गरिमा जी आप जिम्मेदार और हम लोग गैर जिम्मेदार क्या? बिल्कुल नहीं है। थोड़ी कह रहे हैं कि आप गैर जिम्मेदार, बिल्कुल नहीं है, हम लोग भी गैर जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। रहेगा, बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे। अरे जी गरिमा जी, नहीं, ये क्रिया को प्रतिक्रिया, एक वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, इसको एक समकक्ष कर देना मुझे लगता है कि ये एक चालाकियों का प्रमाण है। कांग्रेस ने पाप किए तो सजा भुगत रही है, फिर तैयार रहिए। गरिमा जी, जब ये देश आजाद हुआ और उसका संविधान बना, तिरंगा बना, तो ये पता है, ऐसे लोगों का डीएनए पूरे हिंदुस्तान को पता है कि कौन से लोग इस संविधान का विरोध कर रहे थे, कौन से लोग इस तिरंगे का विरोध कर रहे थे। और वही लोग आज सबसे ज्यादा संविधान रक्षक बनने की बात करते हैं, जो इस संविधान को बदलने की बात करते रहे हैं, जो आरक्षण को खत्म करने की बात करते रहे हैं, जो इस तिरंगे को अस्वीकारते रहे हैं, वो आज अपने को संविधान परस्त बताते हैं। आप डीएनए की बात करें, ये देश ये भी जानता है कि जंग आजादी में अंग्रेजों के साथ गलबहिया यारी किसके डीएनए में था, कौन, वो डीएनए सबको पता है। कौन अंग्रेजों के लिए यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाहियां देता था, उनकी मुखबिरियां करता था, कौन अंग्रेजों के लिए उनकी सेना में भर्ती कराता था, ये डीएनए छुपा नहीं है। यही डीएनए वालों को कांग्रेस मानती है ये सारे बयान सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं। सुनिए गरिमा जी, जब से अटल जी के बाद की बीजेपी का प्रादुर्भाव हुआ इस देश में, तब से मैं बार बार कई बार चैलेंज करके बोल चुका हूं कि बीजेपी का कोई नेता 2 मिनट से ज्यादा सांप्रदायिक या धार्मिक या हिंदू मुसलमान इन सब बातों के अलावा बोल के दिखा दे। देखिए आज है क्या गरिमा जी, आज घनघोर तरीके से जो कट्टर हिंसक हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं, उनकी मीडिया में बड़ी पूछ है, उनकी बाइट तुरंत चलेगी, उनका तुरंत डिस्कशन शुरू हो जाएगा, चाहे वो नेता हो चाहे साधु सन्यासी हो। बेरोजगारी पे नहीं बहस होगी। तुम अगर नौजवानों अगर आप मांगने लगोगे रोजगार तो खोदने की बात करने लगेंगे, रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। नौकरियों में पद रिक्त हैं, उसमें भर्ती की बात नहीं करेंगे, वो खोदने की तरफ ले चले जाएंगे। तो भैया एक योजना बना दो, भारत खोदो योजना आपकी। नहीं तो फिर ये जो भर भर के मैंडेट अगर इतना कानून व्यवस्था नहीं बना के रखोगे और इतना डिवाइसिव पॉलिटिक्स इस देश में, यानी कि जनता उसे मैंडेट भी दे रही है अखिलेश जी। महाराष्ट्र में छप्पर फाड़ के दे दिया, हरियाणा में उम्मीद के, अपेक्षाओं के, संभावनाओं के परे मैंडेट दे दिया और तीसरी बार सरकार भी बन गई।
कम्युनल मैं पॉलिटिक्स बार बार पसंद कह कर रहा रही हूँ, है आप यानी लोग बार बार ये प्रश्न उठाते हैं। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार आप लोग इसका कंपैरिजन करते हैं कि अगर कोई चुनाव जीत गया तो हर तरह से बेहतर है। ये कतई नहीं है। ये नैरेटिव या ये व्याख्या इस संविधान के विरुद्ध या लोकतंत्र की भावनाओं के विरुद्ध है। क्या कोई अगर चुनाव जीत गया तो उसके गुनाह खत्म हो गए? नहीं, सवाल तो उस पर उठेगा कोई भाई, बात दो नहीं पर है करेगा। कांग्रेस जो गलत है पार्टी। वो गलत है, जो सही है वो सही है। 30 साल से नहीं, मैं नहीं, अगर सुनिए, उत्तर सुनिए, प्रदेश की देखिए। बात करूं, 3 गरिमा जी, दशक का सुनिए। निर्वासन है कांग्रेस का। गरिमा जी, अखिलेश जी, मैं गरिमा सवाल जी, पूछ लेती हूँ, गरिमा फिर जी, आप मैं जवाब आपको दीजिए। थोड़ा अध्यात्म की तरफ 3 ले जा रहा दशक हूँ। सुनिए, कांग्रेस के सुनिए। निर्वासन को हो गए और अभी सुनिए, मैं मात्र 2 विधायक हैं आपके। सवाल तो उठेगा भाई। अब मैं थोड़ा अपने भारत के आध्यात्म की तरफ आपको ले जाता हूँ। हाँ, किसी चीज को प्राप्त करने के 2 रास्ते होते हैं, जिसको कहा गया हमारे शास्त्रों में, एक आसुरी प्रवृत्ति से, एक दैवी प्रवृत्ति से। प्राप्त दोनों तरीके से होता है, लेकिन एक में यश होता है, एक में अपयश होता है। एक सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के रास्ते से प्राप्त होता है, एक एनी हाउ किसी तरह से प्राप्त होता है। प्राप्त दोनों में होता है, लेकिन इतिहास याद रखता है जो ईमानदारी, सच्चाई और पवित्रता के माध्यम से जो चीजें प्राप्त करता है वो उसकी तारीफ करते हुए याद रखता है। और जो एनी हाउ सारे हथकंडे अपना करके रात को 3 बजे वोट करा करके, विधायक खरीद के, संसद खरीद करके, वोटरों को खरीद के, करोड़ों रुपए बांट करके वो भी लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, अखिलेश जी, लेकिन बड़ा वो ही कमाल है कि क्या बड़ाई का पात्र नहीं है। अगर ये कम्युनल पॉलिटिक्स है, सांप्रदायिकता है, तो बार बार कांग्रेस को खारिज कर देती है जनता। महाराष्ट्र में खारिज कर दिया, हरियाणा में खारिज कर दिया। आशुतोष, अब मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। ठीक है सर, ठीक है। मैंने मेरी बात हो जाने दें। अच्छा, मैंने 10 आपको सेकंड अभी में कह दीजिए। उदाहरण दिया, 10 फिर आप सेकंड उसी में बात पे आई। हाँ, मैंने आपको उदाहरण दिया कि प्राप्त करना ही अगर लक्ष्य है तो आप किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपका रास्ता पवित्र है? साम दाम क्या आप दम। अपनी ठीक जो है, मैं समझ जिम्मेदारी गई है आपकी उसको बात। ईमानदारी आशुतोष, से ये निभा क्या, रहे हैं? ये ट्राइडेंट तो ये टेस्टेड है दोनों क्या? में फर्क है। और महाराष्ट्र की विक्ट्री ने बटेंगे तो कटेंगे ने एक बार और स्टैंप लगा दिया। और क्योंकि यूपी उपचुनाव की एक गूज़बम्प है, एक एंथुजियास्टिक अप्रोच है यूपी उपचुनाव का महाराष्ट्र का, तो भाई खुले तौर पर ये ट्राइड एंड टेस्टेड पिच पर आज ये साफ हुआ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में है, भले ही दूर है, लड़ा जाएगा इसी पिच पे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।